वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई एम मोहम्मद कामरान। आज हम लोग क्लास 12 का प्रोज थैंक यू मैम बाय लैंगस्टन ह्यूज को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस प्रोज के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी नोट करेंगे। दोस्तों, क्लास 12 के दूसरे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Jamio Mercer Langston Hughes 1902 to 1967 was a famous writer and social activist from America. इस प्रोज के जो लेखक हैं जैमियो मर्सर लैंगस्टन ह्यूज, उनका जन्म, उनकी पैदाइश 1902 में और मौत 1967 में हुई। वो अमेरिका के एक मशहूर लेखक, एक मशहूर मुसन्निफ और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, यानी वो समाजी खिदमत करने वाले थे। ह्यूज वॉज इंटरेस्टेड इन द रिवाइवल ऑफ अफ्रीकन फोक कल्चर। ह्यूज अफ्रीकी लोक संस्कृति यानी अफ्रीकी लोक तहजीब की बहाली में बहुत दिलचस्पी रखते थे। यानी वो अफ्रीकी लोक संस्कृति, अफ्रीकी लोक तहजीब को बहाल करना चाहते थे, उसको फिर से ज़िंदा करना चाहते थे। इस काम में उनको बड़ी दिलचस्पी थी। Some of his well-known works are The Weary Blues 1926, Not Without Langter 1930, The Way of White Fox 1934। The Weary Blues जो कि पब्लिश हुई थी 1926 में, Not Without Langter जो पब्लिश हुई थी 1930 में, और The Way of White Fox जो पब्लिश हुई थी 1934 में। ये सब लैंगस्टन ह्यूज के कुछ मशहूर काम हैं। This story is about the sympathy shown by an older woman to a young urchin who tried to steal her pocketbook। ये कहानी एक उम्रदराज औरत के ज़रिया एक नौजवान बदमाश लड़के को दिखाई गई हमदर्दी के बारे में है। वो बदमाश लड़का जो उस औरत का पर्स चुराने की कोशिश करता है। The young boy was eager to acknowledge the lenity shown to him by her, but he got no more chance to do that beyond a brief thank you। मतलब वो लड़का उस औरत के ज़रिया उसे दिखाई गई रहम दिली, नरम दिली और उसकी उदारता के लिए उसका शुक्र अदा करना चाहता था, उसका एहसान चुकाना चाहता था, लेकिन एक छोटे से थैंक यू कहने के अलावा उसे और कुछ उस औरत के लिए करने का मौका नहीं मिला। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शी वॉज अ लार्ज वुमेन विथ अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट हैमर एंड नेल्स। वो एक लंबी चौड़ी औरत थी जिसके पास एक बड़ा सा पर्स था और अपने उस पर्स में वो हथौड़ा और कील के अलावा सब कुछ रखती थी। यानी उसके पर्स में बहुत सारी चीज़ें रहती थी। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड शी कैरीड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। उसके पर्स में एक लंबा सा फीता था और वो अपने पर्स को अपने कांधे पे लटका करके चलती थी। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो अकेली चल रही थी। When a boy ran up behind her and tried to snatch her purse, तब एक लड़का उसके पीछे दौड़ करके आया और उसने उस औरत का पर्स छीनने की कोशिश की। The strap broke with the single tug the boy gave it from behind। यानी लड़के के पीछे से सिर्फ एक झटका देने से ही उस औरत की पर्स का फीता टूट गया। But the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance, so instead of taking a full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up। यानी
लेकिन लड़के का वज़न और पर्स का वज़न एक साथ मिल जाने के बाद लड़का बैलेंस नहीं रख पाया, उसका संतुलन बिगड़ गया। मतलब उस औरत के पर्स में इतने सामान थे, उसका पर्स इतना भारी था कि पर्स छीनने के बाद जो है लड़का बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाया और पर्स को लेकर के भागने के बजाय जैसा कि उसने उम्मीद किया था, लड़का फुटपाथ पे पीठ के बल गिर गया और उसके पांव ऊपर की तरफ उठ गए। The large woman simply turned around and kicked him right square in his blue jeaned seater. वो औरत पीछे मुड़ी और उसने सीधा उस लड़के के ब्लू जीन्स पैंट पहने हुए पिछवाड़े में लात मारा। Then she reached down, picked the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled. फिर वो औरत नीचे झुकी और उसने उस लड़के की शर्ट को पकड़ करके उसे ऊपर उठाया और उसे तब तक हिलाया जब तक कि उसके दांत खड़खड़ाने नहीं लगे। मतलब उस औरत ने इतनी ज़ोर से उस लड़के को पकड़ करके उसे हिलाया कि उसके दांत खड़खड़ाने लगे। After that, the woman said, "Pick up my pocketbook, boy, and give it here." उसके बाद उस औरत ने कहा कि लड़के मेरा पर्स उठाओ और इधर दो। She still held him. अभी तक उसने उसे पकड़ा हुआ था। But she bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse. लेकिन वो औरत काफ़ी झुक गई ताकि वो लड़का उसका पर्स उठा सके। Then she said, "Now ain't you ashamed of yourself?" फिर उस औरत ने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें खुद पे शर्म नहीं आती है? Firmly gripped by his shirt front, the boy said, "Yes, ma'am." औरत ने उस लड़के का शर्ट मजबूती से पकड़ा हुआ था। लड़के ने कहा, हाँ मैम, यानी हाँ मैम, मुझे खुद पे शर्म आती है, मुझे अपने आप पे शर्म आती है। The woman said, "What did you want to do it for?" फिर औरत ने लड़के से पूछा कि तुम ये किस लिए करना चाहते थे, यानी तुम मेरा पर्स क्यों चोरी करना चाहते थे? The boy said, "I didn't aim to." तो लड़के ने जवाब दिया कि मैम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं आपका पर्स चोरी करना नहीं चाहता था। She said, "You are lie." तो औरत ने कहा कि तुम एक झूठे हो, झूठ बोलते हो तुम। By that time, 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some stood watching. तब तक 2 या 3 लोग वहाँ से गुजरे, रुके, देखने के लिए मुड़े और कुछ लोग खड़े होकर के देखते रहे। If I turn you loose, will you run? asked the woman. फिर उस औरत ने उस लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो क्या तुम भाग जाओगे? Yes ma'am, said the boy. तो लड़के ने कहा कि हाँ मैम, अगर आप मुझे छोड़िएगा तो मैं भाग जाऊंगा। Then I won't turn you loose, said the woman. तो फिर उस औरत ने कहा कि तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। She did not release him. औरत ने उसे नहीं छोड़ा। I am very sorry, lady. I am sorry, whispered the boy. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लेडी, मैं शर्मिंदा हूँ, लड़के ने आहिस्ता से कहा। And your face is dirty. और तुम्हारा चेहरा गंदा है। I got a great mind to wash your face for you. तुम्हारे लिए तुम्हारा चेहरा धोने का मेरा मन है। Ain't you got nobody home to tell you to wash your face? क्या तुम्हारा चेहरा धोने के लिए तुम्हें बोलने वाला तुम्हारे घर पे कोई नहीं है? उस औरत ने उस लड़के से पूछा। No ma'am, said the boy. लड़के ने जवाब दिया कि नहीं मैम, मेरे घर पे कोई नहीं है। Then it will get washed this evening, said the large woman, starting up the street, dragging the frightened boy behind her. तो फिर आज की शाम तुम्हारा चेहरा धोया जाएगा, लंबी चौड़ी औरत ने सड़क पर चलते हुए और अपने पीछे डरे हुए लड़के को घसीटते हुए कहा। He looked as if he were 14 or 15, frail and willow-wilded, in tennis shoes and blue jeans. वो लड़का दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उम्र 14 या 15 साल की थी। वो कमज़ोर और दुबला पतला था। उसने टेनिस शूज़ और ब्लू जीन्स पहना हुआ था।
द वुमन सेड, यू आउट टू बी माई सन। उस औरत ने कहा कि तुम्हें तो मेरा बेटा होना चाहिए था। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग। मैं तुम्हें गलत चीज़ से हटा करके सही रास्ता दिखाती। लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज़ टू वॉश योर फेस। अभी मैं कम से कम इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारा चेहरा धो सकती हूँ। आर यू हंग्री? क्या तुम भूखे हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? नो मैम, सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय। नहीं मैम, मुझे भूख नहीं लगी है, लड़के ने जवाब दिया जिसे घसीटा जा रहा था। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज। मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें, आप मुझे जाने दें। वॉज आई बॉदरिंग यू वेन आई टर्न दैट कॉर्नर? आस्क द वुमेन। फिर औरत ने उस लड़के से पूछा कि जब मैं उस मोड़ से मुड़ी तो क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? क्या मैंने तुम्हें किसी भी तरह से तंग किया? नो मैम। तो लड़के ने जवाब दिया, नहीं मैम। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विथ मी, सेड द वुमेन। फिर औरत ने कहा कि लेकिन तुम मेरे नज़दीक आए थे, तुम मेरे पास आए थे मेरा पर्स चुराने के लिए। मैं तुम्हारे पास नहीं गई थी, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इफ़ यू थिंक दैट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, यू गॉट अनदर थॉट कमिंग। अगर तुम सोचते हो कि वो कॉन्टैक्ट मतलब तुम्हारा मेरे नज़दीक आना और मेरा पर्स चुराने की कोशिश करना ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, मतलब अगर तुम सोचते हो कि ये मामला जो है बहुत हल्के में रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, तो तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला है। व्हेन आई गेट थ्रू विथ यू सर, यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसिज लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स। यहाँ पे हम लोग उस औरत का नाम पहली बार जान रहे हैं और औरत जो है उस लड़के को सर बोल करके एड्रेस कर रही है। औरत कह रही है कि जब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी ना, तो तुम मिसिज लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को याद रखोगे कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। मतलब तुमने जो मेरे साथ किया है, तुमने जो मेरा पर्स चुराने की कोशिश की है, ये मामला आसानी से रफ़ा दफ़ा नहीं होगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी ताकि तुम मुझे याद रखोगे। Sweat popped out on the boy's face and he began to struggle. लड़के के चेहरे पे पसीने आ गए, उसके पसीने छूटने लगे और ख़ुद को छुड़ाने के लिए, वहाँ से भागने के लिए वो जिद्दोजहद करने लगा, वो कोशिश करने लगा। Mrs. Jones stopped, jerked him around in front of her, put a half Nelson about his neck and continued to drag him up the street. लड़के की हरकतों को देख करके मिसिज जोन्स रुक गई और उसने उस लड़के को अपने सामने एक धक्का मारा, एक झटका दिया और अपने बाजुओं में उसकी गर्दन को धर दबोचा। दोस्तों, हाफ नेल्सन एक रेसलिंग का होल्ड होता है, मतलब कुश्ती का एक दाव होता है जिसमें जो खिलाड़ी होता है वो अपने ओपोनेंट की गर्दन को अपनी बाजुओं में धर दबोचता है। तो मिसिज जोन्स ने उस लड़के की गर्दन को अपने बाजुओं में धर दबोचा और वो सड़क पे उसे घसीटती रही। When she got to her door, she dragged the boy inside, down a hall and into a large kitchenette furnished room at the rear of the house. और जब मिसिज जोन्स अपने दरवाजे पे पहुंची तो वो घसीट करके उस लड़के को एक हॉल में ले गई और फिर वहाँ से उसे घसीटते हुए घर के पिछले वाले एक बड़े से कमरे में ले गई जिसमें एक छोटा सा किचन भी था। दोस्तों, किचनेट फर्निश्ड रूम का मतलब होगा एक ऐसा रूम जिसमें एक अटैच छोटा सा किचन भी हो। शी स्विच्ड ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन। मिसिस जोन्स ने लाइट ऑन किया और दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया। द बॉय कुड हेयर अदर रूमर्स लॉफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस। और बड़े से घर में लड़के को दूसरे कमरे के लोगों की हंसने की और बातचीत करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सम ऑफ देयर डोर्स वेयर ओपन टू, सो ही न्यू ही एंड द वुमेन वेयर नॉट अलोन। और घर के कुछ कमरों के दरवाजे भी खुले हुए थे जिसकी वजह से लड़के को समझ में आ गई कि वो और वो औरत दोनों उस घर में अकेले नहीं थे, यानी कि उस घर में और भी लोग थे। The woman still had him by the neck in the middle of her room. और औरत ने अभी तक अपने कमरे के बीच में उस लड़के की गर्दन को पकड़ा हुआ था।
दोस्तों इस प्रोज का बाकी हिस्सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।